हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इंस्टीट्यूट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, किस विधि से? गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इसके देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। तो देखो सर्वप्रथम हम ए को सी से गुणा करते हैं। क्या करेंगे? हम ए को सी से गुणा करेंगे, ए और सी को गुणा करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम करने वाले हैं कि ए को सी से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, जो संख्या प्राप्त होती है उसके इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर बी का मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, किसका मान प्राप्त होना चाहिए? बी का मान। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? ए को जब सी से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कोई संख्या हमको प्राप्त होगी डी। ठीक है, तो इस डी के हमको इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि हमारे पास में जैसे कि यहाँ पर इसके गुणनखंड हो गए m इंटू एन के। ठीक है, तो इसको जोड़ने घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर हमको किसका मान प्राप्त हो जाना चाहिए? हमको प्राप्त होना चाहिए बी का मान। किसका मान प्राप्त होना चाहिए? बी का मान हमको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से जोड़ने और घटाने पर किसका मान प्राप्त होना चाहिए? बी का मान प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले हैं कि प्रथम दो व अंतिम दो, प्रथम दो और अंतिम दो में से कॉमन या उभयनिष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ लेते हैं और चर पद का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? चर पद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कि एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, अब एफ एक्स हमने क्यों लिखा? एफ एक्स लिया हमने क्योंकि बहुपद को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एफ एक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये 0 इसलिए लिया क्योंकि हमको क्या निकालना है? इसके शून्यक निकालना है, इस वजह से हमने इसको 0 लिया है। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स बराबर 0 ले लिया, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं अपन को? गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो ये बहुपद है हमारे पास में, इसके निकालने हैं शून्यक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए को सी से गुणा करेंगे। इस एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? एक्स स्क्वायर गुणा में एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब एक को 8 से गुणा करेंगे, ठीक है, इधर देख लेते हैं अपन, एक को जब 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, इस 8 के हमको इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए? मतलब हमको प्राप्त हो जाए -2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके गुणनखंड करते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 बराबर क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका 1 का डबल कर देंगे 2, ठीक है, और 8 का आधा कर देंगे, बराबर क्या प्राप्त होगा? हमको 8 प्राप्त होगा। ठीक है, और क्या बन सकते हैं इसके गुणनखंड? इसका डबल कर दो और इसका आधा कर दो। ठीक है, तो ये भी हमको क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनमें हम देखते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए? -2 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर यदि हम 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। ठीक है, यदि 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। ठीक है, और 2 में से सॉरी 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको -2 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 में से यदि -4 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। तो इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला है एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने जो गुणनखंड है वो क्या क्या बन रहे हैं? -4 एक्स प्लस 2x -8 बराबर 0। ठीक है, इस 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? -2 ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब देखो प्रथम दो और अंतिम दो, ठीक है, प्रथम दो और अंतिम दो में से हमको क्या लेने हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ लेने हैं। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर -4 ऐसा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह लगा लेंगे।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 8 की जगह पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, बराबर में क्या है 0। अब देखो यहाँ पर ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस सॉरी x माइनस 4, और यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास में x प्लस 2 बच रहा है, ये x और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है, बराबर में क्या है 0। इन दोनों के बराबर में हम ले लेते हैं 0, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो देखो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4, इस 4 को पक्षांतरण करेंगे तो किसमें जाएगा, ये प्लस में जाएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ से x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। ये जो मान आया है इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। यही बहुपद के क्या है, शून्यंक है, ठीक है। यदि इसकी जांच करनी हो, यदि इसकी जांच करनी हो तो जो बहुपद है हमारे पास में ये, ठीक है, इस बहुपद के बराबर में है, जो जहां जहां पर क्या है x है उस जगह पर हमको रखना पड़ेगा 4, ठीक है। और यदि इसकी ज्ञात करेंगे तो -2 रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अपने पास में बहुपद क्या है, ये प्राप्त हुआ जिसके बराबर में 0 है, ठीक है। अगर अपन x का मान रखते हैं 4, क्या रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। x की जगह पर रख के देखते हैं अपन 4, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2, यहाँ पर x की जगह पर 4 आएगा, फिर -8 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और माइनस यहाँ पर 8 बराबर में क्या है, बराबर में 0 है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 16 है और दोनों जो 8 है वो माइनस माइनस के मतलब कि दोनों जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो 8 और 8 16, ठीक, चिन्ह रहेगा माइनस का, बराबर 0। इस 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, बराबर अपने पास में क्या मिलेगा, 0 बराबर 0, ठीक है। यदि ये 0 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यंक कहलाएगा, ठीक है। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा।